ऊंचे पहाड़, घना जंगल, यहाँ मौजूद है नागलोक। यहाँ रहते हैं मानवाकृति और कई फनों वाले विशाल कायनात जो दुनिया पर नजर बनाए हुए हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नागलोक धरती के नीचे पाताल लोक के पास कहीं मौजूद है, जहाँ के राजा नागराज वासुकी हैं, जिन्हें भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर रखा है। महाभारत में भी पांडुपुत्र भीम का नागलोक जाने का वर्णन है। यहीं पर उन्हें 80,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ था। यही नहीं, हमारे प्राचीन मंदिरों में भी ऐसी सैकड़ों मूर्तियां मौजूद हैं, जिनका आधा शरीर तो मनुष्यों का है और आधा सांपों का। तो क्या धरती पर आज भी ऐसे जीव मौजूद हैं? क्या सच में कहीं मौजूद है नागलोक? आखिर क्या है इस गहरी गुफा का नागलोक से नाता? आखिर क्यों इस गुफा में जो भी गया वापस नहीं लौटा? आखिर क्या है नागलोक का रहस्य? जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। पृथ्वी पर नागलोक जाने के कई रास्ते बताए जाते हैं। भारत में भी ऐसे 5 स्थान हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़ का तपकरा, वाराणसी का नागकुंड, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा, झारखंड में रांची की पहाड़ी और मुजफ्फरनगर का शुक्रताल शामिल है। लेकिन आज हम जिस स्थान के बारे में आपको बताने वाले हैं, वह भारत से करीब 8,000 किलोमीटर दूर और बेहद खतरनाक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई कल्पना की बात कर रहा हूँ, लेकिन यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। गूगल मैप्स पर इसका नाम लुबांग नेगालोक लिखा हुआ है। इंडोनेशियाई भाषा में लुबांग का अर्थ है छेद या गड्ढा, और नेगालोक नागलोक का ही संशोधित शब्द है। नागलोक इंडोनेशिया के बाली में सुदूर पहाड़ी पर घने जंगल के बीच छिपा हुआ है, जहां लोगों का पहुंचना लगभग असंभव है। ये वो जगह है जहां विशालकाय रेप्टाइल्स जैसे प्राणी भूमिगत रहते हैं। बाली के लोग इस स्थान को बहुत पवित्र स्थान मानते हैं, क्योंकि यहाँ नाग देवताओं का निवास है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह गुफा बहुत गहरी है और नागलोक के देवता धरती पर मनुष्य लोग देखने के लिए इसी स्थान से बाहर आते हैं। यहाँ कितने नाग रहते हैं यह तो कोई नहीं जानता। यह भी कहा जाता है कि वो नरभक्षी भी हैं। यहाँ जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। ऐसा भी कहा जाता है कि लुबांग नेगालोक एक बॉटमलेस गड्ढा है जो रसातल तक जाता है। कई हजार वर्षों से बाली के लोगों ने इसके अंदर जाने से लोगों को मना किया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विदेशी केव डाइवर्स ने इस गुफा के अंदर जाने का निर्णय लिया। हालांकि इसके अंदर जाना काफी जोखिम भरा है। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग व उचित उपकरणों के इसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। दिन के उजाले में भी इसके अंदर घुप अंधेरा रहता है। यह गुफा सैकड़ों फीट गहरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक सिंक होल जैसा है जो यहाँ आने वाले हर जीव को निगल जाता है। कहा जाता है कि इस गुफा में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन कुछ विदेशी जो इस गुफा से सफलतापूर्वक वापस लौट पाए हैं, उन्होंने इसके अंदर कुछ विचित्र प्रकार के जीव देखे हैं। ये फुटेज नागलोक के अंदर शूट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गुफा की छत से कुछ चमकीले धागे लटक रहे हैं। इन्हें बेनंग लार्वा केकासी कहा जाता है। इंडोनेशियाई भाषा में इसका अर्थ है प्रेम जाल, जिसमें फंसकर छूटना असंभव होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है एराक्नोकैम्पा। यह अंधेरे में चमक सकता है और काफी आकर्षक दिखाई देता है। लार्वा से ढकी छत बिल्कुल तारों वाले नील आकाश जैसी दिखाई दे सकती है, लेकिन यह बेहद जहरीला और शिकार को फंसाने के लिए बनाया गया है। मक्खी और मच्छर जैसे छोटे जीव इसमें आसानी से फंस जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस गुफा में यदि आप और गहराई में जाएंगे तो आपको इन लार्वा थ्रेड्स की और भी कई विचित्र प्रजातियां मिलेंगी जो मनुष्यों को भी फंसा लेंगी। कुछ लोगों का दावा है कि नागलोक एक जादुई स्थान है जो विभिन्न प्रकार के अद्भुत मशरूमों से भरा हुआ है। इसके अंदर सुनहरे रंग की जादुई मशरूम पाई गई है। केव डाइवर्स ने दावा किया है कि जिन लोगों ने इन जादुई मशरूमों को खाया है, उन्होंने अनुभव किया कि नाग देवता उनके सामने प्रकट हुए और उनको खोया हुआ ज्ञान दिया। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि इन मशरूमों को खाने के बाद मनुष्य जैसे दिखने वाले नागों ने उनसे संवाद किया और उन्हें गहरे भूमिगत वास्तविक नागलोक में ले गए, जहां बहुत सारे मनुष्य जैसे दिखने वाले नाग देवता थे। कुछ केव डाइवर्स बताते हैं कि इस गुफा के अंदर जमीन के नीचे गहरे गुप्त कक्ष हैं,
जिनमें बेशुमार खजाना भरा हुआ है और उस खजाने की रक्षा यहाँ के नाग करते हैं। साथियों, खजाना और नागों का गहरा संबंध है। पूरी दुनिया के लिए आज भी यह रहस्य बना हुआ है। तो साथियों, नागलोक के विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।